Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the specially merciful. Dear students, आज के जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 34 द एडवर्ब है। इस लफ्ज़ को ज़रा देखें, द एडवर्ब। एडवर्ब दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एड प्लस वर्ब, यानी इस तरह का लफ्ज़, इस तरह का वर्ड जो किसी वर्ब के मीनिंग के अंदर कोई मज़ीद मॉडिफिकेशन करे, ठीक है, मॉडिफाई करे। एडवर्ब वर्ब जो होता है उस वर्ब को क्या करें, मॉडिफाई करे, वो दरअसल क्या होगा, एडवर्ब होगा। जिस तरह हम मिसाल लेते हैं कि ही रन्स, वो भागता है। किस तरह भागता है? फास्टली, तेज़ी से भागता है। भाग तो वैसे ही रहा था वो, लेकिन हमने उसके भागने के अंदाज़ को मज़ीद अच्छा कर दिया कि वो तेज़ी से भागता है। तो वो जो भागने का अंदाज़ था, यानी रन्स, ही रन्स, वो भागता है। रन्स को हमने क्या कर दिया, फास्टली, तेज़ी से भागता है। तो ये दरअसल क्या है, फास्टली वर्ड जो है ये रन्स के अंदर मज़ीद मॉडिफिकेशन ला रहा है। तो ये क्या हुआ, दरअसल एडवर्ब हुआ, फास्टली एडवर्ब हुआ, ठीक है। तो इसको मज़ीद देखते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वो कहता है अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। पहली बात ये है कि वो क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा किसी भी वर्ब के मीनिंग को, ठीक है। दूसरा एन एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव के मीनिंग को मॉडिफाई करेगा, या फिर किसी एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करेगा। तीन चीज़ें हैं, या तो ये वर्ब को करेगा, या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, या फिर एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। तो ये तीन चीज़ें लाजमी याद रखें। इसके अलावा ये किसी चीज़ को भी मॉडिफाई नहीं करेगा। ना तो ये किसी नाउन को करेगा, ना प्रोनाउन को करेगा, ना ही किसी कंजंक्शन को करेगा, और ना इंटरजेक्शन को करेगा, ना प्रीपोजिशन को। सिर्फ तीन चीज़ों को एडवर्ब करेगा मॉडिफाई, या तो वो वर्ब होगा, या फिर एडजेक्टिव होगा, या फिर एडवर्ब होगा। अब ज़रा इसकी मिसालें देखते हैं कि वर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है, और एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है। आइए ज़रा मिसालों को देखते हैं। सबसे पहले वो कहता है रामा रन्स क्विकली। आप इसकी जगह अली भी कर सकते हो, असलम कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। अली रन्स क्विकली। इस तरह दूसरा सेंटेंस है दिस इज़ अ वेरी स्वीट मैंगो। इसी तरह यहाँ पर कह सकते हो गोविंद, इसकी जगह आप अली कर दो, अली रीड्स क्वाइट क्लियरली। ये तीन सेंटेंसेस जहन में ज़रा रख लें। उसके बाद आप देखते हैं ज़रा, वो कहता है ये जो पहला सेंटेंस है रामर रन्स क्विकली वाला, वो कहता है ये सेंटेंस वन है, इसके अंदर क्विकली जो है ये क्या बता रहा है, शोज़ हाउ, यानी किस मैनर के अंदर वो भागा, कैसे भागा। ही रन्स दैट इज़ क्विकली, क्विकली जो है मॉडिफाइज द वर्ब रन्स। अब यहाँ पर यही चीज़ मैंने पहले भी आपको स्टार्ट में बताई है। कहता है कि अली रन्स क्विकली। अब ये जो अली है दरअसल इसकी जगह आप अली कर दें। ये जो अली है वो दरअसल किस तरह भाग रहा है, रन्स, भाग तो रहा है वो, ठीक है, ये तो हमने मान लिया भाग रहा है, लेकिन किस तरह भाग रहा है, तेज़ी से भाग रहा है, क्विकली। ये भागने के अंदाज को जो क्विकली है वो मॉडिफाई कर रहा है। तो ये वर्ब है, तो ये वर्ब को जो मॉडिफाई कर रहा है तो ये होगा एडवर्ब, ठीक है। तो क्विकली क्या हुआ, एडवर्ब होगा। और ये किसकी जगह इस्तेमाल हुआ है, दरअसल किसको मॉडिफाई किया है इसने, इस वर्ब को किया है, ठीक है, रन्स को। अब ज़रा देखते हैं दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, वो ये है कि दिस इज़ अ वेरी स्वीट मैंगो। अब इस दूसरे सेंटेंस के अंदर देखते हैं वेरी शोज़ हाउ मच, यानी वो मैंगो जो स्वीट है कितनी ज़्यादा स्वीट है। तो दरअसल क्या है, मैंगो इज़ स्वीट, कितनी स्वीट है, दैट इज़ वेरी वेरी स्वीट, ठीक है। तो यानी बहुत ज़्यादा है। तो अब दरअसल ये वर्ड स्वीट जो है ये नाउन से पहले लगा हुआ है, मैंगो जो है ये नाउन है, नाउन से पहले स्वीट लगा हुआ है। तो हम कहेंगे जो नाउन से पहले आता है वो दरअसल एडजेक्टिव होता है। अब ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा है, वेरी, ठीक है। तो स्वीट के अमल को, यानी उस एडजेक्टिव को वो ज़्यादा वो कर रहा है। तो दरअसल ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा, ये स्वीट है, दरअसल स्वीट क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के अंदर जब ज़्यादा मॉडिफिकेशन करेगा वो एडवर्ब, वो वेरी है, ठीक है।
तो वेरी जो हुआ हमारे पास वो क्या है, वो भी एडवर्ब है। और एडवर्ब कौन सा है कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। हमने दो पढ़ लिए हैं इसके अंदर, एक तो ये है कि उसने वर्ब को मॉडिफाई किया है, दूसरा ये है कि उसने एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया। अब तीसरा क्या था, हमने कहा था एडवर्ब को भी ये मॉडिफाई करता है। वो कैसे, अब यहाँ पर देखें, अली रीड्स क्वाइट क्लियरली, ये एक फिक्र है, यानी अली रीड करता है, किस तरह करता है, क्वाइट क्लियरली, काफ़ी अच्छे अंदाज से साफ शफाफ पढ़ता है, कोई उसके अंदर एम्बिग्विटी नहीं है, बिल्कुल समझ आ जाता है, क्लियर अल्फाज में वो बताता है। अब ये देखते हैं ज़रा इसके अंदर ये एडवर्ब को किस तरह कर रहा है। वो कहता है सेंटेंस 3 के अंदर, वो कहता है क्वाइट शोज हाउ फार, या किस एक्सटेंड तक कोई चीज़ किस तरह बताता है, कितनी हद तक बताता है। यानी गोविंद रीड्स क्लियरली या अली रीड्स क्लियरली, किस तरह क्लियरली, क्वाइट क्लियरली, क्लियरली तो पढ़ता है किस तरह, बहुत ही क्वाइट, क्वाइट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया उसने, यानी क्लियरली तो पढ़ता है लेकिन काफ़ी हद तक अच्छा पढ़ता है, क्वाइट क्लियरली। अब ये क्लियरली तो है, ये एडवर्ब है ऑलरेडी। अब जब इससे पहले हमने क्वाइट लगा दिया है, यानी बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ता है, क्लियरली पढ़ता है, तो ये क्वाइट जो हुआ ये दरअसल इस एडवर्ब क्लियरली को मज़ीद मॉडिफाई कर रहा है। तो ये दरअसल क्वाइट जो हुआ यानी ये एडवर्ब की जगह इस्तेमाल हो रहा है, तो मॉडिफाई एडवर्ब को ही कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एडवर्ब होता है दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। अब आ जा, अच्छा जी, ये हमने 3 जगह तो पढ़ लिया कि वो या तो वर्ब को मॉडिफाई करेगा, या तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, या तो एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। लेकिन एक और चीज़ भी है इसके अंदर जो गौर तलब है, वो ये है कि एडवर्ब स्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस समटाइम्स मॉडिफाई द होल सेंटेंस। कि समटाइम ऐसा होता है कि एडवर्ब फिक्रे के शुरू के अंदर ही लगाया गया होता है, तो वो जो एडवर्ब होता है वो पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर रहा होता है। जैसा कि वो कहता है अनफॉर्चुनेटली, अब ये अनफॉर्चुनेटली अल्फाज उसने शुरू में ही लगा दिया एडवर्ब, तो नो वन वाज प्रेजेंट देयर, तो कोई भी वहाँ नहीं था। ये अनफॉर्चुनेटली इसने पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर दिया कि कोई वहाँ नहीं था, बदकिस्मती से कोई नहीं था। ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली जो है ये दरअसल क्या है, एडवर्ब है। अब काइंड्स की बात करते हैं, तो काइंड्स में सबसे पहले जो उसने काइंड बताई है वो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी ऐसा एडवर्ब जो टाइम को बताएगा, वक्त को बताएगा। शो व्हेन के कोई काम किस टाइम हुआ है, जैसे कि आई हैव हर्ड दिस बिफोर, वो कहता है कि मैं इसको सुन चुका हूँ। कब सुन चुके हो, पहले, बिफोर। तो बिफोर जो हुआ ये हमारे पास क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी वक्त की बात बता रहा है कि कब हुआ था ये, बिफोर यानी पहले हुआ था। इसी तरह दैट डे ही अराइव्ड लेट, उस दिन वो आया, कब आया, लेट आया, तो ये भी टाइम के बारे में बता रहा है, लेट टाइम है, तो ये एडवर्ब हो गया लेट, एडवर्ब ऑफ टाइम। वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, अब हमें काम करना शुरू कर देना चाहिए, तो या करेंगे नाउ। नाउ जो है ये दरअसल क्या है, ये भी एडवर्ब है, हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है। कब करेंगे, अब करेंगे, अब का वक्त बता रहा है, तो ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम। चलें जी, इसके बाद आगे हमारा जो दूसरा वो है टाइप है, वो है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कोई काम कितनी मरतबा हुआ है, कैसे हुआ है, यानी विच शो हाउ ऑफन, कैसे हुआ है, कितनी मरतबा हुआ है। जिस तरह वो कहता है आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैंने आपको बताया है, कब, कितना बताया, कितनी मरतबा बताया है, 2 मरतबा, ट्वाइस। यह जो ट्वाइस है वो क्या हुआ, आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ, वो फ्रीक्वेंसी बता रहा है उसकी कि 2 मरतबा काम किया गया। इसी तरह आई हैव नॉट सीन हिम वंस जो हुआ ये भी आपका क्या हुआ, ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ। इसी तरह ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, वो मिस्टेक्स करता रहता है, कितना करता है, अक्सर औकात करता रहता है, ऑफन। तो ये क्या हुआ, ये सारे जो हैं आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं कि वो आपको बताते हैं कि कोई काम कितनी मरतबा हुआ है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस तरह आगे चलते हैं, अगली जो हमारी टाइप है वो ये है कि एडवर्ब ऑफ
प्लेस है जगह के बारे में, ऐसा एडवर्ब जो आपको किसी जगह के बारे में बताएगा। जिस तरह वो कहता है यहाँ पर स्टैंड देयर, ठहर जाओ, कहाँ ठहरो, वहाँ ठहरो। तो ये देयर जो वर्ड है दरअसल ये किसी जगह को ही मॉडिफाई कर रहा है, किसी जगह के बारे में बता रहा है कि कहाँ ठहरना है, वहाँ ठहर जाओ। देयर तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ, गो देयर वहाँ ठहर जाओ, ठीक है। हेयर, देयर, ठीक है, ये सारे क्या होंगे, ये आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस होंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी तरह आप ये वाला देखिए, कम इन। वैसे तो हम इन को परिपोजिशन में ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कम किसी परिपोजिशन की जगह इस्तेमाल नहीं हो रहा, परिपोजिशन की डेफिनेशन ही कुछ और है। तो यहाँ पर कम इन, अंदर आ जाओ, कहाँ आ जाओ, अंदर, ठीक है। इन जो है अंदर, यानी जगह के बारे में बता रहा है, अंदर वाली जगह। तो इन यहाँ पर ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस ही है हमारे पास। इसके बाद जो अगली टाइप है हमारे पास वो क्या है, उसको ज़रा देखते हैं। वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कोई काम किस अंदाज से किया गया है। एडवर्ब ऑफ मैनर बताएगा कि अंदाज क्या है। जिस तरह असलम फॉट ब्रेवली, यानी असलम लड़ा, किस तरह लड़ा, बहादुरी से लड़ा। तो बहादुरी जो है दरअसल, ब्रेवली जो है ये अंदाज है इसका कि लड़ने का अंदाज, वो किस तरह लड़ा, बहादुरी से लड़ा। तो ये क्या है दरअसल, मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर में आएगा। इसी तरह वो कहता है द बॉय वर्क्स, लड़का काम करता है, किस तरह करता है, हार्ड, यानी सख्त काम करता है, बड़ी मेहनत से करता है। द बॉय वर्क्स हार्ड, तो ये भी क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। इसी तरह वो कहता है गोविंद रीड्स क्लियरली, वो पढ़ता है, किस तरह पढ़ता है, क्लियरली पढ़ता है। ये भी उसका अंदाज है कि वो क्लियरली पढ़ता है, तो ये भी क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। इसी तरह दिस स्टोरी इज़ वेल रिटन, किस तरह लिखी गई है, इसका मैनर क्या है, वेल यानी अच्छे अंदाज से लिखी गई है, ये भी एक मैनर है। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर होगा कि वो किस तरह लिखी गई है, उसका अंदाज किस तरह। अब वो कहता है कि दिस क्लास includes nearly all those adverbs which are derived from adjectives and end in ly। सबसे पहली बात ये है कि ये एडजेक्टिव से ड्राइव होते हैं मोस्टली। जिस तरह स्लो है तो एडजेक्टिव है, अब ly लगा दिया इसके बाद तो स्लोली हो गया, तो ये एडवर्ब बन गया और एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। और मोस्टली जो ly वाले वर्ड होंगे वो एडवर्ब ऑफ मैनर ही होते हैं। आगे वो कहता है एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात करते हैं। डिग्री जो होता है ये हमें क्वांटिटी के बारे में बताता है कि कोई काम कितनी मिकदार में किया गया है। जिस तरह ही वॉज केयरलेस, कितनी केयरलेस था, टू केयरलेस, बहुत ज़्यादा केयरलेस था। तो जो वर्ड टू है वो हमें बताता है कि उसकी शिद्दत कितनी थी, कि वो बहुत ज़्यादा केयरलेस था। इसी तरह आप दूसरा वर्ड इज़ दैट एनी बेटर, यानी एनी जो वर्ड आ रहा है ये भी क्या है हमारे पास, डिग्री बता रहा है कि कितनी है, थोड़ा सा, कोई। आगे दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, कितने मैंगोज पके हुए हैं, ऑलमोस्ट, तकरीबन सारे, ऑलमोस्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट क्या है, ये भी क्वांटिटी के बारे में बता रहा है कि जितने भी मैंगोज हैं ऑलमोस्ट सारे पके हुए हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। आगे चलते हैं, हमारे पास एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन, यानी एफर्मेशन कहते हैं मस्बत के अंदर कोई जवाब देना, निगेशन यानी नेगेटिव में जवाब देना। तो जिस तरह वो कहता है श्योरली यू आर मिस्टेकन, ही सर्टनली वेंट। श्योरली अब ये बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि कोई जवाब उसने पॉजिटिव तरीके से दिया है, मस्बत तरीके से दिया है। यू आर मिस्टेकन, आपकी ये गलती है। श्योरली मान लो आप, यकीनन ये आपकी गलती है, यकीनन, श्योरली, ठीक है। तो श्योरली क्या हुआ हमारे पास, ये मस्बत में जवाब दे रहा है, तो एफर्मेशन होगा, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। इस तरह एडवर्ब ऑफ रीज़न, यानी ऐसा एडवर्ब जो हमें रीज़न दे रहा होगा सेंटेंस के अंदर। जिस तरह वो कहता है ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, अब उसकी रीज़न पीछे उसने बताई हुई है सारी, यहाँ पर उसने पूरा सेंटेंस तो नहीं बताया, लेकिन वो बता रहा है कि ही लेफ्ट स्कूल, क्यों, देयरफॉर, आखिरकार, यानी उसकी कोई रीज़न थी, वजह थी। अब यहाँ पर उसने पूरा सेंटेंस नहीं बताया, पीछे उसकी वरना वो रीज़न बताता है। तो ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, देयरफॉर जो होगा ये एडवर्ब ऑफ
रीज़न होगा, एडवर्ब ऑफ रीज़न बताएगा हमें। इस तरह आगे चलते हैं, वो कहता है सम ऑफ द अबव एडवर्ब्स मे बिलोंग टू मोर देन वन क्लास। अब ये भी है कि कुछ एडवर्ब ऐसे भी हैं कि वो एक से ज़्यादा क्लास से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ही सिंग्स डिलाइटफुली। ये अब क्या है, उसका मैनर बता रहा है, वो किस तरह सिंग करती है, डिलाइटफुली, बड़े अच्छे अंदाज से, कमाल से करती है। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। अब दूसरा वो कहता है द वेदर इज़ डिलाइटफुली कूल। अब यहाँ पर वो वेदर के बारे में बता रहा है कि कितना ठंडा है, डिलाइटफुली, बहुत अच्छे से। ये डिग्री के बारे में बता रहा है उसकी, तो उसकी शिद्दत कितनी है, डिग्री क्या है, ठीक है, क्वांटिटी क्या है, तो बड़े डिलाइटफुल अंदाज से ठंडा है, ज़्यादा ठंडा है। तो ये क्या होगा, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री में, यानी दोनों वर्ड डिलाइटफुली वहाँ भी है, नीचे भी है, लेकिन इस्तेमाल हमने उसका अलग अलग कर दिया सेंटेंस के अंदर, तो उनका एडवर्ब का जो काइंड था वो भी चेंज हो गया। इस तरह वो कहता है यस और नो, ये दो वर्ड होते हैं, ये क्या करते हैं, ये भी एडवर्ब हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये समटाइम हमारे पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही बता देते हैं। जैसे कि हैव यू टाइप्ड द लेटर, बस एक वर्ड बोला आपने यस, हाँ जी, टाइप हो गया लेटर, तो इसका मतलब ये है कि उसने पूरे जो आपका सेंटेंस था उसका पूरा मीनिंग एक ही वर्ड के अंदर बता दिया, यस या फिर नो के अंदर। जी तो स्टूडेंट, आज का हमारा यही टॉपिक था। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।